हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एनलाइटन। और आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इज़ द कंप्लीट साइकिल ऑफ इवेंट्स इन द हार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट। हमारा हार्ट का मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड को पंप करना। और जब हमारा हार्ट उस ब्लड को पंप करता है तो वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में। और जो हार्ट उस ब्लड को पंप करता है, मतलब ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट जो वो सीरीज ऑफ इवेंट्स या जो वो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे हार्ट में, हम उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। और इसमें हमारे जनरली 3 फेसेस होते हैं। एंड द फर्स्ट फेस इज एट्रियल सिस्टोल, जिसमें जो हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है जो वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड विच इज़ ऑफ 0.1 सेकेंड ओनली। एंड हमारा सेकेंड फेस क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमारे दोनों वेंट्रिकल्स फुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड विच इज़ ऑफ 0.3 सेकेंड। एंड द थर्ड फेस इज द कंप्लीट कार्डियक डायसिस्टोल, जिसमें हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो क्या होते हैं? फुली रिलैक्स होते हैं। ठीक है जी, ये क्या है? हमारे 3 फेसेस हैं कार्डियक साइकिल के। और 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है? जनरली 80 to 100 बीट्स पर मिनट। मतलब कि 1 मिनट में हमारा हार्ट 80 से 100 बार बीट करता है और ब्लड को इजेक्ट करता है हार्ट से, और फिर वो कहाँ जाता है? हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में। अब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अबाउट द 3 फेसेस। एंड द फर्स्ट फेस इज एट्रियल सिस्टोल विच इज़ ऑफ 0.1 सेकेंड। और इसमें क्या होता है? हमारी एट्रियाज की कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब हम इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जब क्या होगा कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? थ्रू द सुपीरियर एंड द इंफीरियर वेना कावा। और जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से फ्रॉम द लंग्स। जब क्या होगा कि हमारा राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट हो गया, वहाँ पे अब क्या होगा? धीरे धीरे ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होगा। और फिर जो हमारा एसी नोड होता है, यहाँ पे एसी नोड क्या करेगा? इम्पल्स को जनरेट करेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वहाँ पे क्या होगी? इम्पल्स जनरेट होगी। वो इम्पल्स एसी नोड से ट्रेवल होके कहाँ आएगी? हमारी एवी नोड में। जब एवी नोड तक वो इम्पल्स आई तो फिर क्या होगा? एवी नोड से वो इम्पल्स ट्रेवल करेगी बंडल ब्रांचेस और पुरकुंजी फाइबर्स तक। यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे पुरकुंजी फाइबर्स होते हैं। सो जब एसी नोड से वो इम्पल्स ट्रैवल करेगी एवी नोड तक, एवी नोड से वो फर्दर ट्रैवल करेगी बंडल ब्रांचेस तक। फिर क्या होगा? जो हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है वो दोनों क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और वो ब्लड कहाँ जाएगा? हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ठीक है, वो ब्लड कहाँ चला गया? अब हमारे वेंट्रिकल्स में। और जो हमारी एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स है वो क्या होंगी? शट हो जाएंगी, मतलब क्लोज हो जाएंगी, सो दैट कि जो ब्लड हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में आया है वो बैक फ्लो ना करे हमारे एट्रियम्स में। जब वो वेंट्रिकल्स में आ गया तो वो बैक फ्लो ना हो हमारे एट्रियम्स में। ये था हमारा फर्स्ट फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल विच इज़ एट्रियल सिस्टोल। एंड द नेक्स्ट फेज इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल से आप माइंड में एक चीज़ रखना कि सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, चाहे वो एट्रियल सिस्टोल है। अगर एट्रियल सिस्टोल है तो एट्रियम्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल है तो इट मीन्स वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, मतलब जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये कितना टाइम पीरियड लेगी? 0.3 सेकेंड। अब जब इम्पल्स ट्रैवल होकर हमारे एसी नोड से ईवी नोड तक चलेगी, हमारे एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब वो इम्पल्स कहाँ जाएगी? हमारे बंडल ब्रांचेस और पुरकुंजी फाइबर्स में, जो कि यहाँ पे होते हैं, वहाँ तक इम्पल्स ट्रैवल होगी। अब क्या होगा कि जो एट्रियम से ब्लड कहाँ गया है? हमारे वेंट्रिकल्स में। अब धीरे धीरे वेंट्रिकल्स फिल्ड होने शुरू हो जाएंगे, किसकी हेल्प से? ब्लड की हेल्प से। और जब वो हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब वेंट्रिकल्स ब्लड के साथ फिल्ड हो गया, अब वहाँ पे क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और फिर वो इम्पल्स एवी नोड से कहाँ ट्रेवल करेगी? बंडल ब्रांचेस एंड पुरकुंजी फाइबर्स में। जब वो बंडल ब्रांचेस एंड पुरकुंजी फाइबर्स में चलेगी तो वो इम्पल्स क्या करेगी? हमारी वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन करेगी। और फिर वो ब्लड कहाँ जाएगा? हमारे राइट वेंट्रिकल्स से जाएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरीज में फॉर द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन।
ठीक है, लंग्स में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ जाएगा, अयोटा में, सो दैट कि वो हमारी पूरी बॉडी में जा सके, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इस पीरियड के ड्यूरिंग क्या होगा कि जो हमारे जब उन्होंने ब्लड इजेक्ट कर दिया वेंट्रिकल्स में, सो जो हमारी पल्मनरी और अयोटिक वाल्व होगी वो भी शट हो जाएगी, सो दैट कि जो ब्लड फर्दर आगे इजेक्ट हुआ है वो बैकफ्लो ना हो जाए हमारे वेंट्रिकल्स में। And the next phase is ventricular diastole, which is of 0.4 second, and diastole का मतलब है रिलैक्सेशन, कि अब क्या होगा, दोनों एट्रियास और वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब उनकी रिलैक्सेशन पीरियड, अब उनका रिलैक्सेशन पीरियड होगा। अब एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों इस फेज में क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, और ये कितना टाइम पीरियड लेगा, 0.4 सेकेंड। मतलब इस फेज में क्या होगा, हमारा अब हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, जो दोनों वेंट्रिकल्स में हमारा प्रेशर जनरेट हुआ था वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। जब वो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा इट मीन्स वो क्या हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, और जो हमारी वेल्स होगी वो शट हो जाएगी। वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया क्यों शट हो जाएगी, सो दैट कि जो ब्लड राइट वेंट्रिकल ने इजेक्ट किया है हमारी पल्मनरी आर्टरीज में वो बैक फ्लो ना हो, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड इजेक्ट किया है हमारे अयोटा में वो बैक फ्लो ना हो। सो इसमें कौन हेल्प करेगा, अयोटिक वेल्व और पल्मनरी वेल्व। थैंक यू।